डे 1 टीम रेडी सब रेडी। चेहरे की चमक बता रही है सबकी, सब आ रहे हैं, सब फ्रेश हो चुके हैं। सब फ्रेश हो चुके हैं। और अब मंदिरों में दर्शन के बाद अब एंजॉय का मूड। एंजॉय करने के लिए पहले हम चर्च जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जाएंगे फोर्ट। तो पहले चर्च, पहले चर्च, ये नजदीक है, यहाँ चलते हैं। नारियल लदे पड़े, ये देखो रोड रिपेयर का काम चल रहा है यहाँ पर। सेंट पॉल चर्च जो कि 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है, पोर्तुगीज टाइम का बना हुआ। सबसे पहले हम यहाँ आए हुए हैं। आ गए सेंट पॉल चर्च। चलो बुआ बन के आई है, हवा हवाई देखो। हवा आई। और मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ चर्च। मैं सोच रही थी, मैं कभी चर्च ही नहीं गई। फर्स्ट टाइम है, मुझे आइडिया भी नहीं है। हाँ, मैं तो दिल्ली में भी नहीं गई चर्च। दिल्ली में सोचा था जाने का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा यहाँ की हवा देखिए ना, ऐसा लग रहा है हवाई हो गया। चलते हैं चर्च के अंदर। चर्च अभी एकदम खाली है और अंदर कुछ लोग क्रिसमस की डेकोरेशन कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि कल 25 दिसंबर को हम यहाँ दोबारा आएंगे ताकि क्रिसमस डेकोरेशन भी देख सकें। तो पुराना है, 400 साल पुराना है ये। काफी पुराना है। और ये सन 1601 से बनना शुरू हुआ और 1610 में पूरा बना। दिल्ली के चर्चेस मेनली क्रिश्चियनिटी के हैं और इसमें सारे कल्चर्स का मिक्स है, तो एक यूनिवर्सलिज्म है जो कि यूनिक है। मुझे तो इनकी वुडन कार्विंग बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये लाइटिंग्स की वायरिंग यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। क्रिसमस की तैयारियां भी चल रही है कहीं ना कहीं, जो शाम को जगमगाएगा पूरा चर्च। एक सेकंड में खड़ा तो दो मम्मा को। हाँ, अब ठीक है, आराम से। अरे रुको गई, एक सेकंड को जाने हो ना। हाँ, ऐसे। पूरा सेंट पॉल्स चर्च परिसर, ये यहाँ का 360 व्यू। सुंदर गार्डनिंग की हुई है यहाँ पर। चर्च परिसर के लेफ्ट कॉर्नर पर पत्थर और चिनाई से बना हुआ सफेद रंग का बहुत ही सुंदर नक्काशीदार बड़ा सा क्रॉस दिखाई देता है, जो कि ईसाई आस्था का प्रतीक है और विजिटर्स के वेलकम के लिए हर पुर्तगाली चर्च के बाहर स्थापित किया जाता है। क्रॉस से थोड़ा आगे एक पिलर पर क्राइस्ट द किंग ईसा मसीह की मूर्ति स्थापित है। चर्च का फ्रंट और साइड फैसाड अत्यंत अलंकृत है, जिसमें कि डिजाइनर कलाकृतियां और घुमावदार आकृतियों के साथ साथ चेरप्स मतलब ईसाई संतों और स्वर्गदूतों की आकृतियां भी बहुत बारीकी से उकेरी हुई हैं। चलते हैं चर्च की साइड से होते हुए बैक साइड की तरफ। ये सेंट पॉल चर्च के बैक साइड का शॉट। यहीं से लेफ्ट साइड में दूर सेंट थॉमस चर्च दिखाई देता है, जो कि अब संग्रहालय के रूप में संरक्षित है। इसके बाद अब सीधा वहीं जाएंगे। चर्च की बाहरी दीवारों में ऊपर की तरफ राउंड शेप में रोशनदान बने हुए हैं। इनका मुख्य काम अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालना और प्रार्थना सभा में प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने देना है। चर्च की बाहरी दीवारें स्थानीय लेटराइट पत्थरों से बनी हुई हैं। क्योंकि यह चर्च समुद्र के नज़दीक है, इसलिए समुद्र की नमकीन हवा लगातार इन दीवारों से टकराती रहती है और 400 साल के इस टकराव के कारण इन दीवारों के पत्थरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है। रोशनदान का क्लोजअप शॉट। रोशनदान के बाहर भी देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। यहाँ खिड़की के ऊपर ईगल की शेप और IHS उकेरा हुआ है। IHS एक ग्रीक मोनोग्राम है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ जीसस। साइड वाले एंट्री गेट में भी पूरी नक्काशी की हुई है। इसका आर्किटेक्चर इंडिया के बाकी चर्चेस से बिल्कुल ही अलग है। अच्छा लग रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये तो है, मैंने कहा थोड़ा सा अलग से हटके है, गार्डनिंग में देख के आते हैं। सही है, इधर हम मजे ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन फ्लावर्स के साथ तुम्हारा ड्रेस ही मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 1601 में ये बनी है और 425 साल करीब हो गए हैं। 425 साल पहले लगभग, अगर मैं अपने यहाँ के हिसाब से देखूँ, लगभग 5 मंजिला इमारत इन्होंने बनाई, उससे चर्च बनाया। ये बनाना ही लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। सारी ईंटों की और स्मॉल ईंट को कंस्ट्रक्ट करके इन्होंने इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बिल्ड किया है, अपने आप में अमेजिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा रोड भी साथ में कवर करते रहें, ताकि ये पता लगे कि किस तरह की रोड्स हैं यहाँ पर, कैसे घर हैं, सब कुछ। हम स्टेट में आए हैं व्यू में, और हम यहाँ बीच देखेंगे, समुद्र कभी देखा नहीं है, पहली बार देखेंगे। बहुत एक्साइटमेंट है, कैसा होता है, मजा आ रहा है। ये जैसे पहली बार देख रहे हैं ना, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा बीच का, वहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ भी,
तो उसका एक्साइटमेंट है। हम क्या क्या कर सकते हैं? ये फर्स्ट टाइम कोई जगह आप देखते हो तो आपके मन में रहता तो है कि यार पता नहीं कैसा होगा, तो ये एक्साइटमेंट सबके मन में है। फर्स्ट टाइम बीच देखेंगे, फर्स्ट टाइम सी देखेंगे। ये है यहाँ के रंग बिरंगे घर, डार्क कलर्स में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फोन आया मेरा फ्रेंड का, तो पूछ रहा है कहाँ पर है, क्या दीप? कह रहा दीप कहाँ दीप है? कौन सा दीप? काफी लोगों को मालूम दीप है क्या चीज, इवन मेरे फ्रेंड ने यही बोला था। का दमन एंड दीव। अच्छा दमन एंड दीव क्या? 70-80% ऑफ एरिया जो है इसका दीव का वो पूरा समुद्र से टच है, सिर्फ 20 या 30% जो है वो लैंड से टच है। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब वो फील तो आएगा इसमें कि आप किसी टापू में हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है बट हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट शायद इनका महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है। यू सिटी को पापा यू हॉस्पिटल भी है, क्योंकि पोर्तुगीज कॉलोनी है पूरी की पूरी। यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों ने 400 साल राज किया, अंग्रेजों से भी ज्यादा। अंग्रेजों ने 200 साल किया। यस 1961 तक वो लोग इंडिया में थे। इस स्टेट पे वो लोग राज कर रहे थे, गोवा में, दामन दीव में। इट वाज ए पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ का टूर बनाया। और मेरे मन में तो मिनी गोवा था। सो वी आर इन मिनी गोवा। मिनी गोवा बोलने का रीजन जो है, एक तो सेम पोर्तुगीज कल्चर, गोवा में भी उन्हीं का रास्ता और यहाँ भी उनका रास्ता, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो टच मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे बीचेस देखने को मिलते हैं। ये सब पोर्तुगीज स्टाइल में सारे घर, इनके जो कलर्स वगैरह हैं देखिए, ये सब पुराने घर। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है पोर्तुगीज किस तरीके का होता है, यहाँ की कॉलोनीज। आज है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। चर्च में सजावट और चहल पहल देखने को मिलेगी। चलते हैं चर्च के अंदर। सामने की तरफ बर्मा से लाई गई सागौन लकड़ी से बने मेन और विशाल ऑल्टर में आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन, राइट ऑल्टर में आवर लेडी ऑफ द रोजरी और लेफ्ट ऑल्टर आवर लेडी ऑफ माउंट को समर्पित है। अंदरूनी दीवारों में लॉर्ड जीसस की अलग अलग पेंटिंग्स और मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ईसा मसीह को दर्शाया गया है जब उन्हें सूली पर चढ़ाया था। यहाँ पर अस्तबल और चारागाह की झांकी दर्शाई गई है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। साथ में उनकी माता मदर मैरी, मरियम और पिता जोसेफ जो कि एक बढ़ई थे। सेंट पॉल्स चर्च का पल्पिट यानी वह मंच जहाँ से पादरी प्रवचन देते हैं, यह पूरा पल्पिट डार्क कलर की बर्मा से लाई गई कीमती सागौन लकड़ी से निर्मित है। इसकी चमक और मजबूती आज भी वैसी ही बरकरार है। पल्पिट के नीचे चारों ओर चेरप्स यानी ईसाई संतों और दूतों की आकृतियां बहुत सफाई से ऐसे उकेरी हुई हैं मानो कि पूरे पल्पिट का भार उठाए हुए हों। चर्च के वॉल्टेड सीलिंग में भी बारीक फ्लोरल नक्काशी की हुई है जो कि इसे भारत में पुर्तगाली चर्चों में सबसे अधिक अलंकृत बनाते हैं। दीव में स्थित सेंट पॉल चर्च 1601 से 1610 के बीच निर्मित एक शानदार 400 साल पुरानी धरोहर है। इट्स ए प्रीमियर एग्जाम्पल ऑफ पोर्तुगीज बैरोक आर्किटेक्चर इन इंडिया डेडिकेटेड टू आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन। सेंट पॉल्स चर्च की बनावट गोवा के बॉम जीसस बेसिलिका से काफ़ी मिलती जुलती है। जेस्यूट कॉलेज चर्च से लगी हुई बिल्डिंग जो कभी जेस्यूट मिशनरियों का कॉलेज हुआ करता था, सेंट पॉल चर्च के पास में ही है। निर्मला माता प्राइमरी स्कूल इसका गेट है जो चर्च के साइड में बना हुआ है। यहाँ पर भी क्रिसमस विश के साथ ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ एक बैनर में दर्शाया हुआ है। परिसर के दूसरे कोने में ग्रोटो ऑफ आवर लेडी ऑफ लूट्स। ये है दीव के पुराने हटनुमा घर जो कि इंडो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। ऊंची छतें, नीले पीले लाल चटकीले रंगों से रंगी दीवारें, मंगलोर टाइल से बनी ढालुआ छतें ताकि इन तटीय क्षेत्रों में बारिश का पानी आसानी से निकल जाए। ढका हुआ बरामदा, आंगन में नारियल का पेड़, छोटे छोटे पिलर्स नुमा डिजाइन से बनी बाहर की दीवारें। इस चर्च से थोड़ा आगे पैदल चलकर सेंट थॉमस चर्च जो कि अब एक संग्रहालय है, इसको देखने के बाद अब हम वहीं जाएंगे। सामने की तरफ है सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च, इसके अंदर ही दीव म्यूजियम है। एक्चुअली पूरा बंद है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, वापस जाना होगा। तो इसका हो जा रहा है, जहाँ भी हम जा रहे हैं वो बंद है।
बहुत स्कैम हो रहा है। घंटा बन के आई है लेकिन घंटा ने सारे पिक्चर्स बंद करवा दिए हमारे। कोई बात नहीं, अब ये नागवा बीच जा सकते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। वहाँ शाम को चले जाएंगे, शाम के टाइम पे। बस दिन के लिए कोई प्लान करो, कहाँ जाएंगे? दिन में घर जाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक गए। दिन में एक्चुअली यहाँ पे धूप बहुत है ना, तो ट्रैवल नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली अगर आप दिल्ली से आए हो, जो लोग भी दीव में बेस्ट प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है जो हम आपको देने वाले हैं कि नायडा केव्स और जो दीव का म्यूजियम है वो 2 साल से बंद है। इसका कोई अपडेट नहीं है कहीं पे भी। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का, तो वहाँ आप नहीं जा पाएंगे। तो आप अपनी आइटिनरी उस हिसाब से प्लान करिए, सो दैट आपका मूड खराब ना हो हमारी तरह। सही में हम लोग प्लान करके आए थे कि दीव म्यूजियम देखेंगे, हमारा यहाँ तक बहुत पहुँच भी मन गए, था, हाँ। लेकिन ये 2 साल से बंद है अभी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि हम हैं इंडिया झाको फैमिली, और इस बार हम निकले हैं 10 दिन के एक लंबे रोड ट्रिप पर, जहां हम अपने होम टाउन दिल्ली से कोटा, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ होते हुए अब पहुंचे हैं दीव आइलैंड। यह इस सीरीज का 9th एपिसोड है। बाकी के सभी एपिसोड्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस एपिसोड के अंत में दिए हुए हैं। अगर आप कभी दीव घूमने आए तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें। होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर अगर नए हैं तो इंडिया झाको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दीव फोर्ट के अंदर। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। बाय बाय।